हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं, तो इसके सवाल हमने यहाँ पर कुछ ले लिए हैं। इन सवालों को हम सॉल्व करना सीखेंगे और बहुत ही फास्ट ट्रिक से हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इनकी ट्रिक क्या होती है? ऐसे सवालों को हम मात्र 2 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमने कई सवाल ले लिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल 400 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या हमको बताना है। तो लगातार 5 संख्याएं दी गई हैं, 5 और इनका योगफल दिया गया है 400। तो जितना योगफल दिया गया है उसको हम, इसलिए जितनी संख्याओं का योग दिया गया होगा उसको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे और उसी से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर मिलता है 5 एकम 5, 5 अठे 40, ये 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हमको मिला है 80। तो संख्याएं कितनी हैं? लगातार 5 सम संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं, जब हम भाग करते हैं तो ये हमको बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हमको बीच वाली संख्या मिल गई है तो 2 संख्याएं इस तरफ होंगी और 2 संख्याएं इस तरफ होंगी, तभी तो ये 5 संख्याएं होंगी। तो हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बताना है क्योंकि सम संख्या बताना है, इसलिए 82। 80 के बाद क्या होगा? 82 यहाँ, और 82 के बाद इधर होगा 84, क्योंकि 83 तो विषम संख्या है और यहाँ होगा क्या? 84। और इधर अगर हमको छोटी संख्या बताना है तो यहाँ पर 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 78, फिर 2 कम करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 76। तो सबसे छोटी संख्या 76 है और सबसे बड़ी संख्या 84 है। अगर इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमको 400 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 84 होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लगातार 5 विषम संख्याओं का योगफल 625 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? यहाँ पर हमको विषम संख्या बताना है। तो 5 विषम संख्याओं को बताना है, इसलिए हम यहाँ पर ये जो दिया गया है तो यहाँ लिख लेंगे 625, और 5 संख्याएं हैं इसलिए 5 से हम इसको भाग दे देंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 25। तो ऊपर हमको मिल जाता है 125। अब 5 विषम संख्याएं हैं, तो पहली संख्या ये जो हमको मिली है ये बीच वाली संख्या मिली है, तो 125 ये बीच वाली संख्या मिली है। 2 संख्याएं इस तरफ होंगी और 2 संख्याएं इस तरफ होंगी, तभी तो हमको 5 संख्याएं मिलेंगी। तो 125 और 126 आता है, तो 126 सम संख्या है। इसके बाद 127 आता है, उसके बाद 128, तो 128 सम संख्या है, तो 129 यहाँ हो जाएगा 129। और इस तरफ हम देखते हैं तो छोटी संख्या मिलेगी, लेकिन हमको बताना है बड़ी विषम संख्या। तो बड़ी विषम संख्या हमको मिल जाती है 129, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमको इसकी छोटी संख्या बताना हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? 125 से यहाँ पर 2 घटाएंगे, तो क्योंकि इससे पहले 24 होगा, 24 सम संख्या है, तो 123 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके पहले यहाँ पर 121 होगा, तो ये हो जाएगी छोटी संख्या। तो इस प्रकार से बड़ी और छोटी संख्या हम निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है, लगातार 3 संख्याओं का योग 252 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो लगातार 3 संख्याओं का, तो यहाँ पर सम और विषम की कोई बात नहीं है, यहाँ पर लगातार 3 संख्याओं की बात हो रही है, क्रमागत 3 संख्याओं की बात हो रही है, इसलिए
यहाँ पर 252 दिया है, तो पहले हम लिख लेते हैं 252। अब इसको क्योंकि 3 पूछ रहा है 3 संख्याओं का, इसलिए 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमको मिल जाता है 84। और ये जो 84 मिला है, ये 84 बीच वाली संख्या होगी और इससे पहले एक संख्या होगी और इसके बाद एक संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है लगातार, इसलिए 84 से पहले 83 होगा और 84 के बाद 85 होगा। तो वो संख्याएं हैं 83, 84 और 85। ये लगातार 3 संख्याएं हैं 83, 84 और 85। अगर इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 252। हमको बताना क्या है, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। तो छोटी संख्या है सबसे छोटी 83 और सबसे बड़ी संख्या है 85। तो 85 लिख लेते हैं और उसके बाद -83 लिख लेते हैं। 85 से 83 को घटाएंगे तो हमको यहाँ पर, क्योंकि अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, अंतर हमको मिल जाएगा 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। 100 से 200, 100 से 300 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर दिया गया है 100 से 300 तक। तो 100 से 300 तक पूछ रहा है, इसलिए हमको क्या करना होगा, 300 से 100 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 200। अब ये हमको पता चल गया है कितनी संख्याएं हैं, 200 संख्याएं। 200 संख्याओं में अब हमको ये चेक करना है 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। इसलिए 200 जो दिया गया है इसमें हमको 3 से भाग लगाना होगा। 3 एकम 3 और 3 छक 18, यहाँ 2 बचा, फिर 0 ये है 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18। अब यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमको यहाँ पर जो ऊपर मिला हुआ है 66, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 100 से 300 तक में ऐसी 66 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।